2020 में जब कोविड की वजह से हर किसी का नुकसान हो रहा था, हर कोई अपना जॉब गंवा रहा था, हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में बहुत सारा लॉस कमा रहा था। लेकिन उस टाइम पे उस दुनिया में ऐसा इंसान था जिसकी नेटवर्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। जी हाँ, ये इंसान जो है इसका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने पिछले 4-5 सालों में अपनी जो नेटवर्थ है वो यहाँ से लेके वहाँ तक लेके गया है और दुनिया में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट वो अपनी कंपनीज के थ्रू डाल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि कैसे इलॉन मस्क ने इतनी सारी वेल्थ कमा ली और वो कैसे अपनी कंपनीज के थ्रू दुनिया को चेंज कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वो लाइक्स देंगे, उतना ज़्यादा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। दोस्तों, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे इलॉन मस्क की नेटवर्थ तो वो आपको मिलेगी 137 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। इसका मतलब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी अब बन चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि 137 बिलियन डॉलर्स मतलब इतने सारे पैसे उसके पास है, वो तो कुछ भी कर सकता है, प्लेन खरीद सकता है, आइलैंड खरीद सकता है, पूरा का पूरा देश खरीद सकता है। दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इलॉन मस्क की ये जो नेटवर्थ है वो सिर्फ ऑन पेपर है। उसकी नेटवर्थ इतनी बड़ी दिख रही है क्योंकि उसकी कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसकी स्टॉक प्राइजेस जो है, जिस कंपनीज में उसने इन्वेस्ट करके रखा है, जिस कंपनीज का वो सीईओ है, उनकी स्टॉक प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसी वजह से इलॉन मस्क की नेटवर्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। दोस्तों, आप ये चीज़ तो जानते ही है, इलॉन मस्क टेस्ला नाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी ओन करता है, लेकिन इसके अलावा वो स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी जैसी भी कंपनियां ओन कर रहा है। प्लस वो न्यूरोलिंक नाम की एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कंपनी को ओन कर रहा है और इसके जो प्रोडक्ट है वो ह्यूमन काइंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं। इलॉन मस्क की हर एक इन्वेस्टमेंट फ्यूचरिस्टिक है, तो इसी वजह से जब वो अपनी कंपनीज के आईपीओ निकालता है तो हर कोई उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इसी वजह से उन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और इलॉन मस्क की नेटवर्थ भी बढ़ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेस्ला कंपनी से। टेस्ला कंपनी एक्चुअली 2003 में शुरू हो गई थी। उस वक्त इलॉन मस्क उसका ओनर नहीं था। इलॉन मस्क ने बाद में इस कंपनी को ज्वाइन किया है और उसके बाद जब से वो सीईओ बना है तब से टेस्ला कंपनी को एक अलग ही बूम मिला है। टेस्ला कंपनी जो है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक सुपर कार्स बनाती है जो ऑटो ड्राइविंग के ऑटो पायलट पे चलती है। इसके अलावा इलॉन मस्क की द बोरिंग कंपनी नाम की एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शंस में काम करती है, मतलब अंडरग्राउंड टनल्स जो होते हैं जिसके ज़रिए अंडरग्राउंड ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो जाए ताकि जो अर्थ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो सुलझा पाए। इस कंपनी के द्वारा इलॉन मस्क ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। तो बोरिंग कंपनी भी जो है उसके भी स्टॉक प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ये जो कंपनी है फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। दोस्तों, इलॉन मस्क की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है स्पेसएक्स नाम की। आपने स्पेसएक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। जो कंपनी जो है वो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती है, इलेक्ट्रिक रॉकेट्स बनाती है और जो अलग अलग कंट्रीज है उनके सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ने के लिए स्पेसएक्स कंपनी काम करती है। इसके अलावा स्टारलिंक नाम के एक प्रोजेक्ट पे इलॉन मस्क की एक कंपनी काम कर रही है जिसके ज़रिए अर्थ के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट की एक लिंक तैयार हो जाएगी और पूरे अर्थ को एक बहुत ही फास्टेस्ट इंटरनेट का कनेक्शन मिल पाएगा। दोस्तों, इलॉन मस्क की एक और बहुत ही स्पेशल कंपनी है न्यूरोलिंक नाम की और ये कंपनी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ये कंपनी बनाती है एक चिप, जो चिप आप अपने ब्रेन में फिट कर सकते हैं और ये चिप अगर ब्रेन में फिट कर दी जाए तो पैरालाइज पर्सन या जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है वो भी अपने काम कर पाएंगे, चल पाएंगे। पैरालाइज पर्सन फिर अपनी टांगों पे खड़ा हो पाएगा। ये इस चिप का काम है। तो न्यूरोलिंक का ये जो प्रोजेक्ट है वो एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो पूरी दुनिया में जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ऐसे ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर
इलॉन मस्क काम कर रहा है। और इसी वजह से जब भी इन कंपनीज के IPOs निकलते हैं तो लोग इन कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पता है ये कंपनीज ज़रूर फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट देगी। तो दोस्तों यही है सीक्रेट इलॉन मस्क की नेटवर्क का। इलॉन मस्क खुद काफ़ी बार बोलता है कि मैं कैश पुअर हूँ, मतलब ऑन पेपर उसकी नेटवर्क बहुत ज़्यादा दिखती है, शायद वो ट्रिलियन में भी चली जा सकती है। शायद कुछ दिनों के बाद ऐसा भी होगा कि दुनिया में इलॉन मस्क पहला आदमी बनेगा जो ट्रिलियनियर होगा। आज तक आपने मिलेनियर बिलियनियर सुना होगा, लेकिन दुनिया का पहला ऐसा आदमी इलॉन मस्क बन सकता है जो ट्रिलियनियर भी हो सकता है। लेकिन इलॉन मस्क के पास खुद के पास कैश ज़्यादा नहीं होती, सारी कैश जो है वो नेटवर्क अपनी कंपनीज की वैल्यूएशन की वजह से ही होती है। और एक मज़ेदार बात तो ये है, इलॉन मस्क ये जो अपनी नेटवर्क है वो कन्वर्ट भी नहीं कर सकता, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इलॉन मस्क अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दे तो सारे के सारे जो शेयर की प्राइसेस है वो ड्रॉप हो जाएगी, प्लेमेंट हो जाएगी, और इलॉन मस्क की जितनी नेटवर्थ है वो तुरंत ही जीरो हो सकती है। जैसे कि आपने रिसेंटली एक अडानी का जो केस है, हिडनबर्ग का एक रिपोर्ट आ गया, उसकी कंपनी के बारे में काफ़ी निगेटिव रिव्यूज़ दिए गए थे, वो सच है झूठ है हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उस एक रिपोर्ट की वजह से अडानी की नेटवर्थ बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी। इसी प्रकार से इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है वो भी गिर सकती है अगर इलॉन मस्क उन स्टॉक्स को बेच दे। इसी वजह से इलॉन मस्क के पास खुद के पास जितने भी कैश है नहीं है, लेकिन उसकी नेटवर्क उसके कंपनी के रिलेटेड है, उसके स्टॉक्स के रिलेटेड है, और वो बढ़ती जा रही है उसके फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स की वजह से। दोस्तों इलॉन मस्क का खुद का मानना है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, रिच बनना है, मिलेनियर ट्रिलियनियर बनना है, तो आपको किसी भी कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सही स्किल्स होने चाहिए, विजन होना चाहिए, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप भी ऐसे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिससे आप ऑनलाइन इनकम कमा पाए, ऑनलाइन बिजनेस कर पाए, तो आप मेरा ये जो एप्लीकेशन है डिजिटल एम्पायर हब, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे फ्री और पेड कोर्सेज मिलेंगे, और इन कोर्सेज को सीख के आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं जो बिलियनियर है, मिलियनियर है, उनको ऑब्जर्व करके देखिए, वो कहीं पे जॉब नहीं करते, सैलरी कमा के कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अगर आपके पास बिजनेस है तो आपकी इनकम को कोई भी लिमिट नहीं रहती, और आप कितने अमीर बन सकते हैं उसमें भी कोई लिमिट नहीं रहती। तो दोस्तों इन अ नटशेल इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है वो प्राइमरीली उसकी कंपनीज के सक्सेस की वजह से है। उसकी कंपनी जितनी सक्सेसफुल होगी उतनी उस कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ती रहेगी और इलॉन मस्क की नेटवर्थ भी बढ़ती रहेगी। लेकिन इलॉन मस्क का जो मेन मोटिव है वो पैसे कमाना नहीं है, वो तो लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, अर्थ के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहता है। फॉर एग्जांपल टेस्ला के थ्रू वो इलेक्ट्रिक कार्स प्रमोट करना चाहता है ताकि पेट्रोल डीजल के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है और ये जो पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो पाए। बोरिंग कंपनी के थ्रू वो अर्थ का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है। स्पेसएक्स के थ्रू वो रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहा है, और उसका मेन मोटिव ये है कि वो मार्स पे एक कॉलोनी कर पाए, ताकि अगर फ्यूचर में अगर अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए तो हमारे पास मार्स की कॉलोनी का एक सेकेंड ऑप्शन बचा रहा है। और न्यूरोलिंक के थ्रू वो कितने सारे फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को हेल्प कर रहा है। तो इन्हीं फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स की वजह से इलॉन मस्क एक काफ़ी फेवरेट एंटरप्रेन्योर बन चुका है हर किसी का। दोस्तों आपको ऑनलाइन बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो जल्दी से डिजिटल एम्पायर हब एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसमें काफ़ी सारे फ्री और पेड कोर्सेज आपको मिलेंगे, वो सीख के आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं मेरे साथ।